सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए जो बताया था कि हिस्ट्री के मैं 1000 प्लस ने क्वेश्चन का जो सीरीज़ करा रहा था, उसके मैं 500 क्वेश्चन को करा चुका था। उसके जो 500 क्वेश्चन थे, मैं उसको बाद में कराने की बात कर रहा था। अब मैं बता दूं कि जो आप लोगों के लिए वाईसीटी की पीडीएफ है, वाईसीटी की जो बुक है, उसके द्वारा मैं आप लोगों की हिस्ट्री करा रहा हूँ। स्पेशली फॉर आप लोग याद रख लीजिए कि आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी के जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम है, इसके लिए स्पेशली रूप से मैं करा रहा हूँ। ये आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं इसमें पढ़ाऊंगा, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों को। तो चलिए, मैं देर ना करते हुए आज स्टार्ट करता हूं। मैं कल जहां तक पढ़ाया था उसके आगे मैं चलूंगा। कल मैं 20 क्वेश्चन को लिया था, आज भी मैं 20 से 22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जितने भी होंगे मैं क्वेश्चन को कवर करूंगा। चलिए, मैं देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ। क्या दिया हुआ पहला क्वेश्चन ही देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में दिया हुआ। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का प्रयोग किया गया था। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का प्रयोग किया गया। अच्छा, वसुधैव कुटुंबकम मतलब जानते हैं कि पृथ्वी जो है, वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी जो हमारी परिवार की तरह है, इसका पूरा अर्थ होता है। शब्द का उल्लेख किया गया है, पूछा जा रहा है किस में किया गया है। आइए हम इसका डिस्क्रिप्शन और इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या दिया हुआ है? इसका आंसर दिया हुआ है ए, अर्थात महाउपनिषद में हम लोग वसुधैव कुटुंबकम शब्द का प्रयोग देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि महाउपनिषद वसुधैव कुटुंबकम शब्द का पहला प्रयोग जो मिलता है शब्द का, इसका अर्थ है धरती पर परिवार। मैंने बता दिया कि धरती पर परिवार, धरती ही हमारा परिवार है, इसका अर्थ होता है। चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? उपनिषदों में कितने उपनिषदों में उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। पूछ रहा है कि कितने ऐसे उपनिषद हैं जिनको उपनिषदों में मुख्य माना जाता है। बहुत सारे उपनिषद हैं, उनमें से कितने उपनिषद को मुख्य माना जाता है। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि ए इसका राइट आंसर दिया है। 10,811 जो है उपनिषदों को मुख्य माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्या दिया। उपनिषद के समस्त भारतीय दर्शन मूल स्रोत, इन्हें क्या कहते हैं? वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो कि मुंडिकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 108 उपनिषदों में प्रमाणिक है जिनमें बृहद नारायण उपनिषद सबसे बड़ा और मुंडको उपनिषद सबसे छोटा 12 श्लोक का छंदोगमय उपनिषद बताया गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुंडको उपनिषद से ही क्या लिया गया था, हमारा जो आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को लिया गया था। चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि सबसे पुराना उपनिषद है। देखिए, अभी मैंने बताया कि सबसे पुराना उपनिषद की बात कर रहा है, मैंने ऊपर ही बता दिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। छंदोग्य उपनिषद जो है, मैं बता चुका हूं कल की वीडियोज में, छंदोग्य सबसे पुराना उपनिषद है, देख लीजिए। और पूछा सकता है कि सबसे छोटा उपनिषद कौन है, तो मुंडको उपनिषद है। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? बृहद नारायण जो उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद के रूप में जाना जाता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रारंभिक किस भारतीय दर्शक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी हुई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, भी ये आरआरबी एएलपी जो अभी एग्जाम हुए थे फिलहाल में लोको पायलट को, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए अब जो अब मैं आप लोगों के लिए सेट करा रहा हूँ, वाईसीटी की जो हिस्ट्री करा रहा हूँ, इसके अंतर्गत जो एनटीपीसी के एग्जाम है, याद रख लीजिएगा, एनटीपीसी और ग्रुप डी के स्पेशली रूप से, और जेई के जो एग्जाम है उसके लिए मैं स्पेशली रूप से आप लोगों को करा रहा हूँ। अर्थात आरआरबी एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं अभी, मैं उस क्वेश्चनों को आप लोगों को कवर कराऊंगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रारंभिक भारतीय दर्शक में प्रत्येक वस्तु में कितने मूल तत्वों को बनी हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, अर्थात 5। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक 5 मूल तत्वों से बनी हुई है। आप लोगों को पता ही होगा कि 5 मूल तत्वों कौन कौन से हैं, तो जनरली सभी लोगों को ये बात पता रहती है कौन कौन से ऐसे 5 मूल तत्व होते हैं। तो याद रख लीजिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जो है 5 महाभूत माने जाते हैं, जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, कंठोग्न उपनिषद नचिकेता तथा किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्थ निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता की बात कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, मैं बता दूं कि आप लोगों की थोड़ी सी वीडियोस, थोड़ी सी आप लोगों की स्पीड तेज लगेगी, लेकिन मैं इसमें इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर करा सकूँ उतने आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। इसलिए कि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, लगभग आपको बता दूं कि मैं 2000 क्वेश्चन की सीरीज है, 2000 से भी प्लस क्वेश्चन है, लेकिन इसको जितना जल्दी मैं आप लोगों के लिए खत्म कर दूंगा, आपको उतनी जल्दी समझा सकूँ, इतने ज़्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये भी आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं बता चुका हूँ आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है एनटीपीसी में, आरआरबी एएलपी ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चनों का इसमें संग्रह है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भगवान यम।
आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कंठोगना उपनिषद में नचिकेता और देवता यम के मध्य हुई बातचीत संवाद दर्ज। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा के उपनिषद, इस उपनिषद में रचयिता कंठ नामक आचार्य हैं। पूछा जा सकता है कि इसमें इस उपनिषद में किस नामक आचार्य को पाए जाते हैं, तो ये कंठ नामक आचार्य इसमें पाए जाते हैं। इसमें भगवान यम के बारे में बताया गया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ से महाजनपद काल स्टार्ट हो गया है। महाजनपद काल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। चलिए मैं आगे बारे में आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगा। क्या दिया हुआ कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद में जो संख्या में थे, किस जनसंख्या में थे, महाजनपद बन गए थे। तो बताइए कितने महाजनपद थे, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 16 महाजनपदों के बारे में हम जानते हैं। 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय होता है। ये 16 महाजनपदों में पूरे में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। याद रख लीजिएगा ये गंगा घाटी के 16 जनपद थे, इनको ही 16 महाजनपदों के नाम से हम जानते हैं। अच्छा, इसका उल्लेख किसमें मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये किसमें मिलता है, तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है, अभी मैंने जो आप लोगों की हिस्ट्री के जो 500 क्वेश्चन कराए हैं उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में क्या होता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी मिलता है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे अब बन सकता है कि किस बौद्ध ग्रंथ के किस निकाय में मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख, तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और भगवती ग्रंथ में, जैन ग्रंथ में किसमें मिलता है, तो भगवती सूत्र में मिलता है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्राचीन काल में अवध के किस नाम से जाना जाता था। पूछ रहा है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो क्या दिया, सॉरी, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसका क्या दिया हुआ है डिटेल। ए राइट आंसर दिया हुआ है कौशल। कौशल जो है इसका 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों को विभाजित किया गया। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्राचीन काल में अवध के नाम से किसे जानते हैं, तो जनरली सभी लोगों को पता होगा कि अवध नगरी के नाम से भी जानते हैं। चाहे अवध भाषा आप लोग रामायण जो लोग भी देखे होंगे उनको पता होगा। तो फैजाबाद अभी कहा था, फैजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अभी फिलहाल में अयोध्या कर दिया गया है। और उसी जगह को हम अवध के नगरी से जानते हैं। पूछा जाता है, यह भी भाषा हिंदी में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए कि अवधी भाषा कहाँ पे बोली जाती है, तो अवधी भाषा जो बोली जाती है वो अयोध्या के साइड में बोली जाती है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया होगा, देखिए अब जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पूछ रहा है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय व बनारस के राजा अशोसेन के पुत्र थे, वो जैन धर्म के तीर्थकार थे। पूछ रहा है वो चौथे नंबर के तीर्थकार थे। ये भी पूछा जाता है कि जैन धर्म के कितने तीर्थकार थे। तो आप लोग याद रख लीजिए कि जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकार हैं, तो 24 तीर्थकार हुए थे। आप लोगों को इसको याद रखना चाहिए। अच्छा, हम बात करते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23वें। पार्श्वनाथ जो थे वो क्या रहते थे, ये अशोसेन, ये पार्श्वनाथ के पुत्र एक जो क्षत्रिय धर्म के रूप में थे। इनका ये भी पूछा सकते हैं ये किस गोत्र में जन्म हुए थे, किस कुल में जन्म हुए थे, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे पार्श्वनाथ। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महावीर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को, गौतम बुद्ध से भी पूछे जाते हैं कि किस धर्म में जन्म लिए हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दिया था 23वां। अशोसेन पुत्र जो तो पार्श्वनाथ के जैन धर्म के 23वें तीर्थकार के रूप में जाने जाते थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह जो था सर्प था। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्रतीक चिन्ह पूछा जा सकता है। तो कितना इसका इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प था। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, आप लोग याद रख लीजिएगा, ऋषभदेव थे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। चलिए मैं बता ही देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन ही शायद वही है, हाँ यही दिया हुआ है। महावीर तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं। देखिए आप लोगों को मैंने अभी बताया कि कितने तीर्थकार हैं, तो आप लोगों को जनरली पता ही था इसका राइट आंसर। कितने तीर्थकार थे, तो 24 तीर्थकार थे। तो महावीर जो थे वो 24वें तीर्थकार के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पर। आइए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग डिटेल देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, महावीर 24वें तीर्थकार व अंतिम जैन तीर्थकार के रूप में जाने जा देते हैं। इनका जन्म भी पूछा जा सकता है। इनसे देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं। इनका जन्म पूछा जा सकता है कि महावीर का जन्म कितने समय में हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। मैंने ईसा पूर्व के बारे में आप लोगों को कल ही बताया था। ईसा पूर्व मतलब क्या होता है, एक के अगर पीछे की बात करते हैं तो हम ईसा पूर्व की बात करते हैं, अर्थात बैक ऑफ क्रिस्ट अर्थात बीसी की बात करते हैं। हम एडी की बात करते हैं। एडी मतलब एनो डोमिनी की बात करते हैं, कुंडल ग्राम वैशाली में। इनका जो जाम्बिक गांव में
समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है, पूछा जा रहा है त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। क्या संबंधित है? सिख धर्म संबंधित है, जैन धर्म संबंधित है, बौद्ध धर्म संबंधित है, पारसी धर्म संबंधित है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल क्या दिया हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। देखिए ये भी कॉन्ट्रडिक्शन वाले भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों को पेपर में निरस्त कर दिए जाते हैं, या आप लोगों को सभी लोगों को वो नंबर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। हालांकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों हो जाएगा। त्रिरत्न की अवधारणा हमें जैन एवं बौद्ध धर्म में देखने को मिलती है। अच्छा, हम इसका थोड़ा सा डिटेल और भी देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न जो थे सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक आचरण, तीन चीज़ याद रख लीजिएगा। दर्शन, ज्ञान व आचरण, तीन चीज़, इनके आगे सम्यक जोड़ देंगे। और बौद्ध धर्म के अनुसार पता होगा कि बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों चीज़ आप लोगों को पूछा जाता है कि तीन कौन कौन से थे बौद्ध धर्म के। चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन नहीं है। तो ये आप लोगों को रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है, अब मिल सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा याद रहने चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी व सी दोनों हो जाएगा। अब बौद्ध धर्म के तहत त्रिरत्न बुद्ध और धम्म, ये तीन क्या था? बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है, त्रिरत्न थे। और सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण व सम्यक दर्शन जैन धर्म के थे। चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है। पूछ रहा है निम्नलिखित अनुसरण में किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका में की कौन सी जोड़ी असंगत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जैन साहित्य के प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। पूछा जा सकता है कि जैन धर्म जो जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग है उसे किस नाम से हम जानते हैं? इसे हम आगम के नाम से जानते हैं। जैन रचनाकारों में पुराण काव्य, चरित्र काव्य व काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचनाएं इसमें संग्रहित हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जैन जो धर्म है वो उपनिषदों से संबंधित है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा हम और भी देख लेते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या है? हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। उपनिषद क्या है? ये हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक वांग्मय व अभिन्न अंग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध की बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि का जन्म, किसका जन्म पूछा जा रहा है कि 500 बौद्ध धर्म के बारे में हम आप लोग अब डिटेल पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है कि किसका जन्म 560 ईस्वा पूर्व में हुआ था, जो कि 480 ईस्वा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताना है आपको क्या हो जाएगा। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हालांकि इनका जो 506 गौतम बुद्ध का जो जन्म है, देखिए ये जब आपका स्टार दिया हुआ है, हालांकि ये जो स्टार दिया रहता है तो इसका मतलब होता है कि वो क्वेश्चन किसी को मान्य नहीं किया गया, ये पेपर में मान्य नहीं किया गया क्वेश्चन। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, इसलिए कि हर क्वेश्चन का आपका उत्तर जरूर होता है। तो इसका राइट आंसर आइए हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर कंट्रडिक्शन क्यों बना हुआ था? क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म जो था 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 समय 80 के वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। और गौतम बुद्ध का जो जन्म था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के कपिल वस्तु में तथा इनकी मृत्यु 80 वर्ष की में हो गई थी। और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में हुई थी। देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रडिक्शन बना हुआ था, इसकी वजह से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और क्वेश्चन क्या दिया है? किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आइए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, अर्थात साल का वृक्ष। साल का जो वृक्ष था, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके पिता जो थे क्या थे? इनके पिता भी पूछा जाता है। गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इन्होंने इनकी माता का नाम क्या था, इनके किस वृक्ष के नीचे जन्म दिया गया, इनके पिता का नाम क्या था, ये सब बहुत सारी चीज़ें, इनसे बहुत सारी क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चन है आए हुए पेपर में क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव बताऊंगा। ठीक है, तो इनका जो पिता का नाम था क्या था ये भी पूछा सकता है। तो सुधोधन इनके पिता का नाम था, जो कि शाक्य गण के मुखिया के रूप में जाने जाते थे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो इसका अच्छा राइट आंसर मैंने नहीं बताया। इसका राइट आंसर जो था क्या? साल का वृक्ष था। साल के वृक्ष में रानी माया देवी के द्वारा गौतम बुद्ध का जन्म दिया गया था। चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? आइए क्वेश्चन नंबर 34 क्या दे रहा है कि बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित थी। आइए इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ।
इसका राइट आंसर दिया हुआ है डी, अर्थात क्या दिया है, बौद्ध धर्म की जो नींव थी महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित थी। ये 4 व 8 ठीक है ना, याद रख लिया, बौद्ध धर्म की नींव जो थी उसमें 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित थी। याद रख लिए, 4 महान सच्चाइयों एवं 8 जो थी अंगीय पथ पर आधारित थी। आइए थोड़ा सा हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। बुद्ध के नीचे सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया गया। इसके संस्कृत के चारवरी आर्य सत्यायनी और पाली के चरतरी अरियश्चनी कहते हैं। ठीक है ना, भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य निम्न है। ठीक है ना, दुख, ये आप लोग पूछा सकता है इनमें से कौन बुद्ध के द्वारा नहीं कहा गया था। तो दुख का मतलब संसार दुख, संसार में दुख है। दुख समुदाय का मतलब था इनका दुख का कारण है। दुख निरोध का मतलब है दुख का निवारण है। ठीक है ना, और दुख निरोधगामिनी प्रतिपादक का मतलब था इनका निवारण के लिए अष्टगामिनी मार्ग है। ठीक है, इस संसार में दुखों मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। ये है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक, सम्यक कर्तांग, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये सब चीज़ें जितनी भी हैं आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। आप लोग वीडियोस पॉज करके आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख सकते हैं। मैं बता दूं कि आप लोग वीडियोस पॉज कर लेंगे तो थोड़ा सा आप लोग इसको ज़्यादा समय दे पाएंगे। मैं ज़्यादा समय इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि वीडियोस लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है। तो इसका राइट आंसर आइए हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सी। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। अगर हमें बात करते हैं क्या किसका, भगवान बुद्ध के द्वारा जो 4 महान सच्चाइयों के बारे में बताया गया था, मैंने अभी क्या बताया, 4 महान सच्चाइयाँ। आइए देख लेते हैं। 4 महान सच्चाइयाँ और 8 अंगीय पथ के बारे में बताया गया था, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्या दिया हुआ है, 4 जो महान सच्चाइयाँ बताई गई थी वो क्या बताया गया था, तो उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। क्या था कि अभी जो था, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो हमें दुखों का निवारण हो सकता है। ठीक है, तो हम दुखों से निवारण हो सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। क्या दिया, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है। पूछ रहा है जो त्रिपिटक है, मैंने पीछे ही बताया, जो लोग अभी पीछे ध्यान दिए होंगे उन लोगों को इसका राइट आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था, डी था। ठीक है, 3 चीज़ों के बारे में जैन धर्म के बताया गया था, 3 चीज़ों के बारे में बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया था। तो याद रख लीजिएगा, पिटक, 3 पिटकों, 3 विनय पिटक में सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ये 3 पिटक के बारे में बताया गया था। अच्छा, पिटक का अर्थ क्या होता है, पिटक का अर्थ टोकरी होता है। जो मैं 500 क्वेश्चन कराया था उसमें भी मैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताया था। तो पीछे की जो लोग वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो अभी आप लोगों की वीडियोज़ पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, तो उससे भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में जो था वो त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ के संबंधित है। ठीक है, चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्या है, त्रिपिटक उपदेशों का पहला संग्रह कहाँ पे है। तो आप लोगों को मैंने अभी इसका राइट आंसर बता दिया, बौद्ध धर्म में जो है क्या बताया गया, 3 पिटकों के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था, प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था। जनरली ये लगभग मुझे उम्मीद है कि लगभग 95% लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में क्या किया गया, तो गौतम बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम प्रवचन दिया गया था। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया हुआ है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जनरली सभी लोगों को पता होता है। इसका राइट आंसर आइए देख लेते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बोधगया में जो था गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप लोग याद रखिएगा। मैं इनके बारे में डिटेल्स बता ही दिया हूँ। इनके पिता का नाम सुधोधन था। इनके जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, 563 ईस्वी में हुआ था, 63 ईस्वी पूर्व में हुआ था, याद रख लीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है बौद्ध का अध्ययन करने वाले विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहे थे। ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है आप लोगों को ये दिया हुआ है दहांग जोंगस्यू, जुआन जांग, कुई विपिंग और डांगफांग सुओ। तो इसका राइट आंसर थोड़ा सा देखिए, बहुत ही सोच समझ के इसका राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर आइएगा, आइए हम देख लेते हैं इसका डिटेल्स। तो इसका जो राइट आंसर था क्या था, जुआन जांग था जो इसका राइट आंसर था। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआंग जांग नामक एक चीनी विद्वान रहता था।
ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ मैं बता दूँ, देखिए अभी भी जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, आप लोग को इंडिया में उतना प्रसार देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन आप लोग कराटे वगैरह चाहें, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप लोग अगर चीन में जाके देखेंगे तो वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा प्रसार देखने को मिलता है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि बौद्ध धर्म से सबसे ज़्यादा जो रहने वाले लोग हैं वो कहाँ पे हैं, तो भूटान में है। आप लोगों को मैं ये थोड़ा सा अलग से नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। भूटान में सबसे ज़्यादा लोग माने जाते हैं, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है। पूछ रहा है कि जो बोध गया है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या है इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा, बिहार। बिहार में क्या है, बोध गया स्थित है। बोध गया जो है भारत के बिहार राज्य में स्थित है। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तभी से यह स्थल बौद्ध के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया था। किस जनसाधारण भाषा का प्रयोग किया था, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखते हैं, पाली। बौद्ध बौद्ध गौतम बुद्ध के द्वारा जो अपने उद्देश्यों में जनसाधारण भाषा का प्रयोग किया गया था, किस भाषा का प्रयोग किया गया था, पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। तो भाइयों देखिए, इसमें मैं बता दूं कि 22 से 23 क्वेश्चनों को मैं इसमें कवर किया। ये बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी सी कम रख रहा हूं, मैं इसका आपको धीरे धीरे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दूंगा। लेकिन एक चीज़ आप लोग जान जाइए, अगर आप लोग कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो समझ में चीज़ों को नहीं आएगा, इसलिए कि मैं एकदम ऋग्वेद से आर्यों से लेकर चल रहा हूं। हालांकि मैं 500 क्वेश्चन की जो सीरीज थी मैं उसे करा चुका हूं, सॉरी 1000 क्वेश्चन की सीरीज थी, मैं 500 करा चुका हूं। तो 500 उस तरीके से, इस तरीके से करा तो उसके बाद में करा दूंगा। लेकिन अभी जो मैं अभी करा रहा हूँ फिर से बेस से लेकर चल रहा हूँ, इसके लिए स्पेशली फॉर माय आरआरबी के लिए लेकर चल रहा हूँ, जो फिलहाल में अभी एग्जाम लगे हुए हैं आप लोगों के लिए। किस किस चीज़ के एग्जाम लगे हुए हैं, तो एनटीपीसी के और ग्रुप डी के एग्जाम जो है फिलहाल में लगे हुए हैं। तो इसके लिए मैं स्पेशली रूप से आप लोगों के लिए सेशन करा रहा हूं, ठीक है। और जो वो मैं करा रहा था 1000 क्वेश्चन की सीरीज, वो आपके लिए ऑल के क्वेश्चन के लिए, हालांकि ये भी आप लोगों के लिए ऑल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाँ, ये नहीं है कि आप लोगों के एनटीपीसी में और यही क्वेश्चन ये एग्जामों में पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसे जरूर नोट रखिएगा। मैं इसलिए इन सब क्वेश्चनों के स्पेशली रूप से करा रहा हूँ क्योंकि ये सब एनटीपीसी में और ग्रुप डी में और एलपी में ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, या जेई में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसे जरूर नोट रखिएगा और ध्यान दीजिएगा। और मैं बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स को अवेलेबल करती है। आप किसी प्रकार के बुक्स को चाहते हैं तो वाईसीटी का ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहाँ की बुक्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं। और किसी प्रकार के आपको प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप वहां से भी कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि आप लोग नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।